नमस्कार दोस्तोों, आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि अदालत में जब भी कोई गवाही देने आता है तो वो व्यक्ति कटघरे में खड़ा होकर किसी किताब पर हाथ रखकर कसम खाता है। क्या आप जानते हैं कि यह प्रथा कब शुरू हुई और क्या यह प्रथा अभी भी चालू है? आइए इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। उससे पहले अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। भारत की अदालतों में गवाहों को कसम क्यों खिलाई जाती है, यह जानने के लिए आपको ले चलते हम सीधे फ्लैशबैक में। भारत में मुगलों और अन्य शासकों के दौरान धार्मिक किताबों पर हाथ रखकर शपथ लेने की प्रथा थी, लेकिन इस समय तक यह दरबारी प्रथा थी। इसके लिए कोई कानून नहीं था, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसे कानूनी जामा पहना दिया और इंडियन यूथ एक्ट 1873 पास किया और सभी अदालतों में लागू कर दिया गया था। अदालत में कसम खाने की यह प्रथा स्वतंत्र भारत में 1957 तक कुछ शाही युग की अदालतों जैसे बॉम्बे कोर्ट में नॉन हिंदू और नॉन मुस्लिम के लिए उनकी पवित्र किताब पर हाथ रखकर कसम खाने की प्रथा चालू थी। भारत में किताब पर हाथ रखकर कसम खाने की यह प्रथा 1969 में समाप्त हुई, जब लॉ कमीशन ने अपनी 28वीं रिपोर्ट सौंपी तो देश में भारतीय यूथ अधिनियम 1873 में सुधार का सुझाव दिया गया और इसके स्थान पर यूथ एक्ट 1969 पास किया गया था। इस प्रकार पूरे देश में एक समान शपथ कानून लागू कर दिया गया है। इस कानून के पास होने से भारत की अदालतों में शपथ लेने की प्रथा के स्वरूप में बदलाव किया गया है और अब शपथ एक सिर्फ सर्वशक्तिमान भगवान के नाम पर दिलाई जाती है, अर्थात अब शपथ को सेक्युलर बना दिया गया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी और ईसाई के लिए अब अलग अलग किताबों और शपथों को बंद कर दिया गया है। अब सभी के लिए सिर्फ इसी प्रकार की शपथ है, मैं ईश्वर के नाम पर कसम खाता हूँ, ईमानदारी से पुष्टि करता हूँ कि जो मैं कहूँगा वह सत्य, संपूर्ण और सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि नए यूथ एक्ट 1969 में यह भी प्रावधान है कि यदि गवाह 12 साल से कम उम्र का है तो उसे किसी भी प्रकार की शपथ लेनी जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बच्चे स्वयं भगवान का स्वरूप होते हैं। अब बात करते हैं कि यह गवाहों को कसम क्यों खिलाई जाती है। जब तक किसी व्यक्ति ने शपथ नहीं खाई है तब तक वो सच बोलने के लिए बाध्य नहीं होता, लेकिन जैसे ही व्यक्ति ने कसम या शपथ खाता है तो वह सच बोलने के लिए बाध्य हो जाता है। इसीलिए गवाह कोर्ट में जब जज के सामने कसम खाता है, जैसे मैं जो कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, तो वह कानूनन सच बोलने के लिए बाध्य हो जाता है। अगर अदालत ने उसका झूठ पकड़ लिया तो सज़ा पक्की होती है। दरअसल किसी भी मामले में गवाह दो तरीकों से अपने कथन को दर्ज करा सकता है, पहला शपथ खाकर, दूसरा शपथ पत्र पर लिखकर। अगर कोई व्यक्ति कसम खाने के बाद झूठ बोलता है तो इंडियन चैनल कोड के एक्ट 193 के तहत ये कानूनन अपराध है और झूठ बोलने वाले को 7 साल की सज़ा दी जाती है। और अगर जब भी कचहरी में कोई शपथ पत्र पर यह लिखता है कि मैं जो लिख रहा हूँ वह सच है, तो वकील वही नाम लिख देता है जो कि आप उसको बताते हैं। वह उस नाम को वेरीफाई नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि आप शपथ पत्र पर कुछ गलत लिखवाते हो तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे और जेल जाना पड़ेगा। सारांश के तौर पर यह कहा जा सकता है कि पुराने समय में लोग अधिक धार्मिक होते थे और धार्मिक मूल्यों के बहुत अधिक महत्व देते थे। इसीलिए राजाओं और अंग्रेज़ों ने भारतीयों की धार्मिक आस्था का उपयोग लोगों से सच उगलवाने के लिए किया, ताकि समाज में अपराध कम हो और अपराधी को पकड़कर दंडित किया जा सके। भारतीय कानून में गीता, कुरान या किसी भी धार्मिक किताब का कोई उल्लेख नहीं है। दरअसल भारत की फिल्मों में अभी भी पुराने समय की प्रथा को दिखाया जाता है, जिसमें गवाह को गीता या कुरान पर हाथ रखकर कसम खानी होती है, लेकिन भारत की अदालतों में यह प्रथा प्रचलन में नहीं है। यह बात तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि यदि लोग गीता या कुरान पर आज भी हाथ रखकर सच बोल रहे होते तो भारत की अदालतों में 3.3 करोड़ से अधिक केस लंबित नहीं होते। अतः वर्तमान समय में भारत की अदालतों में गीता या कुरान जैसी ना तो कोई पवित्र पुस्तक मौजूद है और ना ही किसी किताब पर हाथ रखकर कसम खिलाई जाती है, बल्कि अदालतों के अंदर भारतीय संविधान की एकमात्र पवित्र पुस्तक है। आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी जानकर अच्छा लगा होगा।
ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि कोई भी हम वीडियो अपलोड करें तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।